नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पत्ती डेली मैसेज बुक पार्ट 2 वॉल्यूम 2 के नए अध्याय के साथ उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसके इंग्लिश के वर्ड को ध्यान से सुनते हैं, फिर हिंदी के अर्थ आपके साथ शेयर करूंगा। निर्माण सेकंड डे विद निर्माण। इट इज सच ए जॉय टू बी विद द लिटिल बेबी। फर्स्ट टाइम आई सॉ अ बेबी इन माई फैमिली was way back in my own childhood when my elder sister Usha, almost 10 years elder to me, and after her marriage in the year 1954 got a baby boy in subsequent year, and he was such a delight for all of us. Then seeing my elder sister, three other babies, my eldest brother Venu Vinod, children in all three, then my second elder sister Sudha's children, and then my own children. Parinita's birth in the year 1978, Parimila's birth in the year 1982. It is always a great delight to see babies. When I saw Nirvan today crawling swiftly on all the fours, I was wondering whether there could be a greater scene than that. Samsaric life is full of small joys. Samsaric life is full of wonderful little celebrations. Now samsara with Nirvana. आइए दोस्तों, हम इसको दोबारा ध्यान से सुनते हैं। निर्माण second day with Nirvan. It is such a joy to be with the little baby. First time I saw a baby in my family was way back in my own childhood when my elder sister Usha, almost 10 years elder to me, and after her marriage in the year 1954, got a baby boy in subsequent year, and he was such a delight for all of us. Then seeing my elder sisters, three other girl babies, my eldest brothers Venu Vinod, children in all three, then my second elder sister Sudha's children, and then my own children. Parinita's birth in the year 1978, Parimila's birth in the year 1982. It is always a great delight to see babies. When I saw Nirvan today crawling swiftly on all the fours, I was wondering whether there could be a great scene than that. Samsaric life is full of small joys. Samsaric life is full of wonderful little celebrations. Now samsara with nirvana. आइए दोस्तों, इसके हिंदी के अर्थ को ध्यान से सुनते हैं। निर्माण द्वितीय अध्याय। यहाँ पति सर अपने पहले पोते निर्माण के साथ जो समय बिताया, पहले भी हमें बताया था, आज दूसरा दिन है, उसके बारे बता रहे हैं। निर्माण के साथ दूसरा दिन। छोटे बेबी बच्चों के साथ रहना बहुत खुशी की बात है। मैंने पहली बार अपने परिवार में एक बच्चा देखा था, वो मेरे बचपन में था, जब मेरी सबसे बड़ी बहन उषा मुझसे लगभग 10 साल बड़ी थी, और उनकी शादी के बाद वर्ष 1954 में उसे एक बच्चा प्राप्त हुआ, लड़का, अगले वर्ष में, और हम सभी के लिए यह बहुत आनंददायक था। फिर अपनी सबसे बड़ी बहन के 3 अन्य लड़कियों को देखकर मेरे सबसे बड़े भाई के वेणु विनोद के बच्चे, फिर मेरी दूसरी बड़ी बहन सुधा के बच्चे, फिर मेरे अपने बच्चे। परिणीता का जन्म वर्ष 1978 में हुआ, प्रमिला का जन्म वर्ष 1982 में हुआ। बच्चों को देखना बहुत आनंददायक होता है। आज जब मैंने निर्माण को देखा चारों तरफ से तेजी से रेंगना, मैंने सोच रहा था कि क्या इससे भी बड़ा कोई दृश्य है। संसारिक जीवन छोटी छोटी खुशियों से भरा है। संसारिक जीवन अब अद्भुत छोटे छोटे उत्सव से भरा हुआ है, संसार निर्माण के साथ। आइए दोस्तों, इसको हम दोबारा ध्यान से सुनते हैं। निर्माण द्वितीय अध्याय। ये पति सर के पहले पोते निर्माण के बारे बता रहे हैं, जो परिमला जी के छोटे बेटे हैं, उनके बारे बता रहे हैं। छोटे बेबी बच्चे के साथ रहना बड़ी खुशी की बात है, वो पति सर बता रहे हैं। पति सर बता रहे हैं कि मैंने पहली बार अपने परिवार में एक बच्चा देखा जब वो बचपन में थे, जब उनकी बड़ी बहन उषा लगभग 10 साल उनसे जो बड़ी थी, उनके घर 1954 में उनकी शादी हुई, फिर अगले उनके एक बच्चा प्राप्त हुआ, फिर उसके अगले वर्ष एक बच्चा प्राप्त हुआ। उन सभी के लिए एक यह समय बहुत आनंददायक था। फिर उनसे सबसे बड़ी बहन अन्य 3 लड़कियों को देखकर, फिर उससे सबसे बड़े बड़े भाई वेणु विनोद के बच्चे, फिर दूसरी बड़ी बहन सुधा के बच्चों, उनको देखकर फिर पति सर अपने बच्चे के बारे बता रहे हैं। प्रीता का जन्म 1978 में हुआ, उर्मिला का जन्म 1982 में हुआ। बच्चों को देखना, पति सर बता रहे हैं कि बहुत आनंददायक होता है। आज जब उन्होंने निर्वाण को तेजी से रेंगना और
वो सोच रहे थे कि इससे बड़ा क्या दृश्य हो सकता है। संसारिक जीवन छोटी छोटी खुशियों से भरा है। पत्नी सर यहाँ बता रहे हैं संसारिक जीवन अब छोटे छोटे उत्सव से भरा हुआ है। यहाँ पति सर बता रहे हैं संसार निर्माण के साथ। दोस्तों यहाँ पति सर ने अपने पहले पोते निर्माण के साथ जो समय बिताया उनके बारे पूरा अपना समय के बारे में बताया हमें कि कैसे बच्चों के साथ रहना आनंददायक होता है और कितना आनंद मिलता है। ये हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। हम सबके घर में बच्चे जब होते हैं तो उनके साथ रहकर कितना आनंद प्राप्त करते हैं और हमारी मन बहुत खुश होता है। इस चीज को हम सभी अनुभव करते हैं। तो दोस्तों ये पत्नी सर ने इस अध्याय के माध्यम से अपने परिवार के बारे बच्चों के साथ समय जो बिताया उन खुशी को मैंने बताया। तो दोस्तों धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपको ये अच्छा लगा तो दोस्तों से शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।